नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आप पूरा राज्य जीत जाएं और अपने ही घर में हार जाएं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन कर दिया गया। ममता बनर्जी जिनके बारे में यह ऐलान हुआ कि वो 1200 वोट से नंदीग्राम से जीत चुकी है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से हरा दिया है। ये खबर हमने भी लाइव की थी कि 1200 वोट से नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीत चुकी है, शुभेंदु अधिकारी हार चुके हैं। सारे न्यूज चैनल ने खबर दिखाई और उस वक्त में लाइव ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन उसके 1 घंटे बाद में करीब जो है वो ये पता चलता है कि ममता बनर्जी हार गई है। आप बताइए किस तरह से एक मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई महिला है, अभी वो उम्मीदवार हैं और उनको 1200 वोटों से जिताया जाता है और 1 घंटे बाद में ऐलान किया जाता है कि नहीं, आप तो हार गई है। वही बिहार वाला खेल, जब सब कुछ नहीं चला तो आखिरकार जो है वो फिर वही बिहार वाला खेल चला दिया गया। बिहार में भी इसी तरह से हुआ था। कई सारे कैंडिडेट जिनको सर्टिफिकेट तक दे दिया गया था, उनको वापस बुलाया गया और वापस बुला करके कहा गया कि नहीं, ये सर्टिफिकेट वापस दे दीजिए, आप तो हार रहे हैं। यही खेल जो है वो नंदीग्राम में भी देखा गया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सारे न्यूज चैनलों ने बता दिया था और ये खबर चल गई थी, ये खबर पब्लिश हो गई थी कि ममता बनर्जी जीत चुकी है। लेकिन इसके 1 घंटे बाद में एक खबर आई। आपको एक खबर दिखाते हैं और इसमें बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का क्या हाथ है? क्या ये सब कुछ अमित मालवीय की वजह से हुआ है? क्या ममता बनर्जी को दोबारा से हरवाने के पीछे अमित मालवीय का हाथ है? और किस तरह से सबसे पहले ये जानकारी अमित मालवीय देते हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। ये अमित मालवीय जो है वो बता रहे हैं कि देखिए एकदम से पूरा मामला पलट जाता है और अमित मालवीय जो है इसका खुलासा करते हैं। तो अमित मालवीय का इसके पीछे क्या हाथ है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हमने आपको लाइव प्रोग्राम के दौरान बताया था कि ममता बनर्जी जीत चुकी हैं, लेकिन उसके बाद में बाजी पलट दी गई। आप एक बार ये देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत। जिस तरह से पूरे दिन से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार ये खबर कब आएगी, लेकिन ये खबर अब आ गई है और ऑफिशियल ये खबर हो गई है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से हराया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम का संग्राम आखिरकार, ये एबीपी न्यूज पर भी देखिए आप, नंदीग्राम में ममता ने 1200 वोट से जीती ममता। ये एबीपी न्यूज की यहां पर खबर, वहीं पर आज तक ने लिखा है ममता ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से हराया, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि आखिरकार जिस लम्हे को, जिस खबर को हर कोई देखना चाह रहा था कि आखिरकार बंगाल में ममता तो जीत रही है, सुबह से यह साफ हो गया था, लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम में मामला जो है वो फंसा हुआ था। पहले ममता बनर्जी सुबह आगे निकली, उसके बाद में ममता बनर्जी पीछे हो गई, करीब 4500 वोट से पीछे थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे राउंड बढ़ते गए, ममता बनर्जी ने पहले वो लीड तोड़ी 4500 की और उसके बाद में ममता बनर्जी ने लीड भी बनाई और अब फिर उसके बाद में फिर लीड कम भी हुई। लीड कम होने के बाद में अब आखिरकार ये नतीजे सामने आ गए हैं, डिक्लेयर हो गया है, ममता ने शुभेंदु को 1200 वोटों से हरा दिया है। आपने देखा कि किस तरह से लाइव सबने चलाया था कि ममता बनर्जी जीत गई है। लेकिन इसके बाद में बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय आकर के टीवी पर खुलासा करते हैं कि नहीं साहब, ममता बनर्जी कैसे जीत सकती है, ममता बनर्जी तो हार गई है। ये आप देखिए एबीपी न्यूज ने लिखा है, एबीपी न्यूज की ये खबर देखिए आप, और इसमें भी कैसे झोल है, किस तरह से जो है इसमें फर्जीवाड़ा है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एबीपी न्यूज ने लिखा है, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा। ये अमित मालवीय के दावे के अनुसार इन्होंने सबसे पहले कहा, उसके बाद में तो चुनाव आयोग का भी जो है वो हवाला दिया गया कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे पहले अमित मालवीय के हवाले से खबर चलाई गई कि ममता बनर्जी हार गई है। सबसे पहले अमित मालवीय तक खबर जाती है और अमित मालवीय चैनल तक खबर पहुंचाता है। इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, उसके बाद में अगला स्क्रीनशॉट आप देखिए, नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई है, ये अमित मालवीय ने कहा है। इसके नीचे जो है, ये आप तीसरा जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है शुभेंदु अधिकारी 1622 वोट से जीते हैं, अमित मालवीय कह रहा है। और नीचे इसी स्क्रीनशॉट के अंदर पीली पट्टी में आप नीचे देखिए, ये नीचे एबीपी न्यूज लिख रहा है, बंगाल चुनाव नंदीग्राम सीट पर कांटे की टक्कर में ममता बनर्जी की जीत, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हराया।
सोचिए किस तरह से ऊपर अमित मालवीय का दावा दिखाया जा रहा है। अमित मालवीय जो कह रहे हैं कि 1622 वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, नीचे उसी लाइन पे उसी समय पर एबीपी न्यूज कहता है कि साहब ममता बनर्जी जीत गई है। ये किसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है और अमित मालवीय के इतनी पकड़ कैसे है कि कोई भी न्यूज चैनल वाला, उसका अपना कोई सोर्स नहीं है, कोई भी न्यूज चैनल वाले तक ये जानकारी पहले नहीं पहुंची, कोई भी रिपोर्टर के पास में जानकारी पहले नहीं पहुंची, अमित मालवीय के पास में जानकारी पहले कैसे पहुंच गई। और अमित मालवीय एक बार नहीं, दो बार नहीं, पहले भी कई बार इसी तरह से कारनामे कर चुके हैं। पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए जो तारीखों का ऐलान था वो चुनाव आयोग से पहले कर दिया था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ऐसा किया था। और अब यहां पर किसी भी चैनल ने इस बात की पुष्टि की कि ममता बनर्जी हार गई है, उससे पहले दावा किया जाता है अमित मालवीय की तरफ से। अब अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये मामला पूरा चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी की तरफ से यहां पर दोबारा रिकाउंटिंग की मांग जो है वो की गई। दोबारा रिकाउंटिंग की मांग में भी अब बताया जा रहा है कि 1957 वोट से शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत गए हैं। ये कहा जा रहा है, पहले 1622 वोट से बताया गया, अब 1957 वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। लेकिन अभी जो ताजा खबर आई है, ताजा खबर के अनुसार जो है वो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अब ये नंदीग्राम का जो फैसला है इसको लेकर के मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया। वैसे उन्होंने अपनी तरफ से जो है, क्योंकि राज्य के अंदर ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है, अगर ममता बनर्जी अपनी तरफ से जो है इस पर कोई आक्रामक होकर के बयान दे देती है तो उसके बाद में आप सोचिए कि मेरी जो टीएमसी के समर्थक हैं वो भड़क सकते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने अभी इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये आप हिंदुस्तान लाइव, अमर उजाला की खबर अब देखिए। ऐतिहासिक जीत के बाद में कालीघाट मंदिर पहुंची ममता बनर्जी, नंदीग्राम पर बोली कोर्ट जाऊंगी। कालीघाट मंदिर, ममता बनर्जी जहां पर रहती है उसके ठीक सामने कालीघाट मंदिर है। कालीघाट मंदिर से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, वहां के लोग क्या कह रहे थे वो भी आपने देखा था। और अब उसी कालीघाट मंदिर में पहुंच करके ममता बनर्जी ने आशीर्वाद लिया, लेकिन कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये आप नवभारत टाइम की खबर भी देख लीजिए। नंदीग्राम में हार मानती हूं पर मैं कोर्ट जाऊंगी, हेरा फेरी हुई है। जानिए शुभेंदु अधिकारी से हारने पर क्या बोली ममता। कांटे की टक्कर के बाद ममता बनर्जी बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 1736 वोट से हार गई है। ये वोट भी अलग अलग है, किसी वेबसाइट पर 1736 है, किसी वेबसाइट पर 1957 है, किसी पर 1622 है। और चुनाव आयोग का जिस वक्त में मैं खबर कर रहा हूं उस वक्त तक भी कोई आधिकारिक डाटा जो है वो दिख नहीं रहा है। इतनी खस्ता हालत है। करीब करीब अगर पांचों राज्यों की सीटों को मिला करके देखें तो करीब करीब 200 के आसपास की सीटें हैं, माफ कीजिएगा 1000 के आसपास की सीटें हैं। सबका नतीजा आ गया, सब पता चल गया, लेकिन एक नंदीग्राम की सीट को चुनाव आयोग सही से साफ नहीं कर पा रहा कि आखिरकार वहां पर माजरा क्या है। सोचिए कि इस एक चूक की वजह से बंगाल में कितनी बड़ी हिंसा फैल सकती है। अगर ममता बनर्जी यहां पर आक्रामक होकर के बयान दे दे तो बंगाल में इसको लेकर के कितनी हिंसा फैल सकती है, यह भी बड़ी बात है। यहां पर जो है ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद में कुछ हेराफेरी की गई है और इसीलिए मैं कोर्ट जाऊंगी और हेराफेरी का खुलासा करूंगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। बहरहाल क्या वाकई ये बिहार मॉडल है? जिस तरह से बिहार में किया गया था, क्या वैसे ही पश्चिम बंगाल में अब अपनी नाक बचाने के लिए ये यहां पर हराया गया है, या वाकई रिकाउंटिंग में ममता बनर्जी हार रही थी और उसके बाद में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी? आपकी राय क्या है? पूरे मामले को आप देख रहे हैं, सारी चीजें, सारे तथ्य, सारी बातें हमने आपके सामने रखी है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि नंदीग्राम में आखिरकार किस तरह से ममता बनर्जी को हराया गया है, इसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।